हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में कस्टम इंस्पेक्टर और इंटेलिजेंस ऑफिसर का पेपर डिस्कस किया जाएगा। आज 2 सितंबर 2021 को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी ने कस्टम इंस्पेक्टर और इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए एक ही पेपर मुनक्किद किया था। ये पेपर हमें एक सब्सक्राइबर वीवर की जानिब से मौसूल हुआ है, जो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कंप्लीट पेपर को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। स्पेशली मैं थैंक्स कहना चाहूँगा जनाब अली साजिद साहब को, जिनका ताल्लुक ज़िला ओकाड़ा से है, जिन्होंने हमें ये पेपर सेंड किया, जो आप तमाम लोगों के साथ हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। व्यूअर्स, फ्यूचर में अगर आपके पास भी कोई ओरिजिनल पेपर मौजूद हो तो नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप करें, ताकि उस पेपर को हल करने के बाद ई टेस्ट यूट्यूब चैनल के जरिए तमाम उम्मीदवारों तक पहुँचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नौरोजी जो है ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थे। ये 3-4 ऑप्शंस थे पेपर में: इंडियन पॉलिटिकल लीडर, मर्चेंट, स्कॉलर। ये ऑल ऑफ द अबव ये इसका सही जवाब था, क्योंकि दादा भाई नौरोजी जो ये इंडियन पॉलिटिशियन थे, मर्चेंट भी थे, स्कॉलर भी थे। ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब आएगा। व्यूअर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें, पेपर में सिर्फ इतना क्वेश्चन आया था। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको इस क्वेश्चन में और इसके अलावा तमाम क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड की जाएगी, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है और आपके आने वाले पेपर्स की तैयारी के लिए है, ताकि जब जब भी आज से 10, 15, 20 साल बाद भी इस वीडियो को देखा जाए तो ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। व्यूअर्स, दादा भाई नौरोजी ये इंडिया में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिया की तरफ से यूके में अनऑफिशियल एम्बेसडर भी था और यूके का पार्लियामेंट का मेंबर भी रह चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोडा वाज प्रोमुलगेटेड इन? प्रोडा को 1949 में कायम किया गया, शुरू किया गया। व्यूअर्स, ये प्रोडा है क्या? प्रोडा स्टैंड्स फॉर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। ये एक एक्ट है। इस एक्ट के थ्रू उन तमाम पॉलिटिशियंस के गिर्द घेरा तंग किया गया जो मुख्तलिफ किस्म की करप्शन में मुलविस थे। ये उन्हीं सियासतदानों पॉलिटिशियंस के लिए ये एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट प्रोडा को जनवरी 1949 में पास किया गया, शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान डिसॉल्व्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशनल आइन साज असेंबली कब तहलील की गई? पाकिस्तान की पहली आइन साज असेंबली 1947 में बनी थी, जिसे 1954 में डिसॉल्व किया गया, तहलील किया गया। ये 7 साल का दौरानिया था। 7 साल के बाद पहली आइन साज असेंबली को तहलील किया गया। इस असेंबली को 24 अक्टूबर 1954 को गवर्नर गुलाम मोहम्मद मलिक ने डिसॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4, लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम इज? इस्लाम का लगवी मायनी है टू ओबे, हुक्म मानना। क्वेश्चन नंबर 5, लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात? ज़कात का जो लगवी मायनी है वो है प्यूरिफाई। प्यूरिफाई का मतलब होता है किसी चीज को पाक करना, खालिश करना। ज़कात जो है ये माल को पाक करती है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए 2-3 घंटे की मेहनत दरकार होती है और इसलिए ज़रूरी है कि आप हमें अप्रिशिएट करते रहा करें, कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई करते रहा करें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि लेटेस्ट पेपर्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी हेड्स ऑफ ज़कात? ज़कात के कितने हेड हैं? ज़कात के कितने मसारिफ हैं? ज़कात के 8 मसारिफ हैं। ये 8 मसारिफ आप याद रखें, मुख्तलिफ पेपर्स में मुख्तलिफ मसारिफ पूछे गए हैं, आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखे भी हुए हैं। पहला जो हेड है वो है पुअर्स, दूसरा है नीडी, तीसरा है ज़कात कलेक्टर्स, चौथा है दोज हु आर कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड आर इन नीड, वो लोग जो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और वो ज़रूरतमंद भी हैं। 5वें नंबर पर है गुलाम, 6ठे नंबर पर है दोज इन डेट्स, मकरूज लोग, और 7वें नंबर पर है इन दी वे ऑफ अल्लाह, अल्लाह की राह में ज़कात की जाए। और 8वें नंबर पर जो हेड है मसारिफ है वो है ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स यानी कि मुसाफिरों को भी ज़कात दी जा सकती है। ये 8 के 8 हेड याद रखें, इंतहाई अहम सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 7,
व्हाट इज नंबर ऑफ जमरात? जमरात जो है ये कितने नंबर पर है? जमरात तीसरे नंबर पर है। जब हज करने के लिए जाते हैं तो ये अल जमरात का जो फ्रीजा है ये तीसरे नंबर पर है। इसमें डेविल को, शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं। इसे अल जमरात या रमी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ज़कात प्यूरिफाइज दी वेल्थ। ज़कात जो है ये माल को पाक करती है। वीवर्स, ज़कात जो है ये एक माली इबादत है और माल को पाक करती है, जबकि रोज़ा जो है ये जिस्म की ज़कात है। रोज़ा जो है ये एक बदनी इबादत है। बहुत से पेपर्स में ये 2-3 पॉइंट्स पूछे गए हैं जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच पिलर ऑफ इस्लाम इज कॉल्ड शील्ड? इस्लाम का वो कौन सा सतून है, वो कौन सा पिलर है जो ढाल कहलाता है? रोज़ा जो है ये शील्ड, ढाल कहलाता है। वीवर्स, इसके अलावा बहुत से पेपर्स में इस्लाम के जो पिलर्स हैं, सतून हैं, उनका पूछा गया है। नोट कर ले कि इस्लाम के 5 सतून हैं, जिनमें तौहीद, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज शामिल है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है कि रोज़ा जो है ये तीसरा रुकन है। इस्लाम का जो तीसरा रुकन है वो रोज़ा है। वीवर्स, आप मुख्तलिफ अहादीस चेक करें। मैंने तो इस चीज़ को बाकायदा तौर पर चेक किया है और रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बाकायदा उस हदीस को भी मेंशन किया गया है जिसमें नमाज के बाद ज़कात का हुक्म दिया गया है। इसलिए जहाँ तक मेरा ख्याल है और मेरी रिसर्च है, ज़कात जो है ये तीसरा रुकन है। क्वेश्चन नंबर 10, हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिलीवर्ड लास्ट सरमन इन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खिताब दिया वो मैदान अरफात में दिया। वीवर्स, ये जो खुतबा दिया गया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा दिया था, ये 9 ज़ुल्हज 10 हिजरी को दिया गया। अगर आप इसे ईसवी कैलेंडर के मुताबिक देखेंगे तो ये ईसवी अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 623 AD बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्रीज कैपिटल वाज हिट बाय एक्सप्लोजन इन अगस्त 2021? 2021 में वो कौन सा मुल्क है जिसके कैपिटल दारुल हुकूमत में धमाका हुआ? वीवर्स, लेबनान के दारुल हुकूमत में अगस्त 2021 में एक धमाका हुआ था। ये धमाका 4 अगस्त 2021 को लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हुआ। दुनिया में जितने भी बड़े धमाके हुए हैं, ब्लास्ट हुए हैं, उनमें ये एक बड़ा धमाका था। इसका शुमार उन्हीं बड़े ब्लास्ट में होता है, क्योंकि इस ब्लास्ट में 218 लोग मारे गए, 7000 के करीब लोग जो है वो जख्मी हुए और तकरीबन 3 लाख लोग जो है वो बेघर हुए। ये एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था जो कि 4 अगस्त 2021 को लेबनान में हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस? यूनाइटेड स्टेट्स के मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, उनका नाम जो बाइडेन है। वीवर्स, जो बाइडेन जो है ये अमेरिका के 46वें सदर हैं। इनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है। क्वेश्चन नंबर 13, जो बाइडेन गॉट हाउ मैनी वोट्स इन इलेक्शन 2020? जो बाइडेन ने 2020 के इलेक्शंस में कितने वोट हासिल किए, कितने वोट्स हासिल करने के बाद ये कामयाब हुआ? वीवर्स, 290 वोट्स जो हैं ये टोटल जो बाइडेन ने हासिल किए थे। यूनाइटेड स्टेट्स के कानून के मुताबिक, अमेरिका के कानून के मुताबिक, कोई भी उम्मीदवार कम से कम 270 वोट्स अगर वो लेता है तो वो सदर के ओहदे के लिए मुंतखब हो सकता है। जो बाइडेन ने 290 वोट हासिल किए, जबकि कुल वोट्स की तादाद 538 थी। 538 में से जो बाइडेन ने 2020 के इलेक्शंस में 290 वोट हासिल किए। जितने वोट हासिल किए हैं ये भी याद रखें और जितने कुल वोट्स थे ये भी याद रखें, क्योंकि जो बाइडेन जितना टाइम पीरियड इसका रहेगा एज अ प्रेसिडेंट, तो बार बार ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपर्स में रिपीट होगा, इसलिए ये तमाम मालूमात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज नेगोशिएटर ऑफ तालिबान विद यूएसए? तालिबान की तरफ से जो नेगोशिएटर था यूएसए के साथ, नेगोशिएट करने वाला पर्सन था, वो मुल्ला अब्दुल गनी था। वीवर्स, मुल्ला अब्दुल गनी जो है इसका पूरा नाम मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर है। ये अफगानिस्तान का एक सियासतदान है और तालिबान का डिप्टी लीडर भी है। क्वेश्चन नंबर 15, वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज्ड इन एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैल्यूज जो हैं वो चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
कांस्टेंट वैल्यूज इन एमएस एक्सेल इज कॉल्ड। एमएस एक्सेल में जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि चेंज नहीं होती, वो नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूड इन फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। वो कौन सा प्रोग्राम है, वो कौन सा फंक्शन है जो माइक्रोसॉफ्ट के पहले वर्जन में नहीं था। वीवर्स 3-4 ऑप्शन थे, उनमें जो सही ऑप्शन था वो आपके सामने लिखा है आउटलुक। जो माइक्रोसॉफ्ट का पहला वर्जन मुतारफ करवाया गया था उसमें आउटलुक शामिल नहीं था। आउटलुक को 1997 में मुतारफ करवाया गया। 1997 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये एक ऑफिस 97 मुतारफ करवाया गया था, उसमें आउटलुक को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, पाकिस्तान पॉपुलेशन ग्रोथ परसेंटेज। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसकी परसेंटेज 2.0 है। वीवर्स, ये जो ग्रोथ यहाँ पे मेंशन की गई है ये 2020 के सर्वे के मुताबिक की गई है, जबकि पाकिस्तान में जो बर्थ रेट है वो 27.4 है। 1000 लोग हों तो 27.4 बच्चे जो है ये एवरेज पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन एमएस वर्ड आर। एमएस वर्ड में कम से कम रोज और कॉलम की तादाद एक होती है। वीवर्स, इसके अलावा बहुत से पेपर्स में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रोज और कॉलम के बारे में पूछा गया है। नोट कर लें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रोज की तादाद 1,48,576 है, जबकि एमएस एक्सेल में टोटल कॉलम्स की तादाद 16,384 है। क्वेश्चन नंबर 20, विच कंट्री हैज हाईएस्ट रैंक इन फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रैंक जो है वो बेल्जियम का है। बेल्जियम ने फीफा वर्ल्ड कप में 1822 पॉइंट हासिल किए और 1822 पॉइंट जो है ये फीफा वर्ल्ड कप के हाईएस्ट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मेन एम ऑफ होम रूल्स वाज। इसका जो सही ऑप्शन था वो आपके सामने मेंशन है, टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 22, इफ आई डैश टू द पार्टी आई डैश टू मेट लॉट्स ऑफ पीपल। पहली खाली जगह में वेंट आएगा और दूसरी खाली जगह में हैड आएगा। इफ आई वेंट टू पार्टी आई हैड टू मेट लॉट्स ऑफ पीपल। अगर मैं पार्टी में जाता तो मुझे बहुत से लोगों से मिलना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 23, द आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द बेस्ट कैप्टन। आईसीसी ने बेस्ट कैप्टन का अवार्ड दिया विराट कोहली को। वीवर्स, विराट कोहली को आईसीसी टेस्ट की टीम का मौजूदा डिकेड का बेहतरीन कैप्टन करार दिया गया। इसके अलावा नोट कर लें कि विराट कोहली को मुसलसल तीसरी बार आईसीसी टेस्ट क्रिकेट टीम का बेस्ट कैप्टन करार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज वॉन पीस अवार्ड ऑफ 2021। वीवर्स, जो 3-4 ऑप्शन दिए गए थे पेपर में वो तीनों चारों सही नहीं थे, इसलिए नन ऑफ दिस इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, इट इज कूल टुडे आई डैश वी शुड गो आउट फॉर विजिट। खाली जगह में सजेस्ट आएगा, इट इज कूल टुडे, आज मौसम ठंडा है, मेरा मशवरा है कि हमें सैर करने के लिए बाहर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, फातिमा हैज बीन वर्किंग डैश 2 o'clock शी हैज रिटन मैनी पेजेस। फातिमा जो है ये फातिमा 2 घंटे से काम कर रही है। क्योंकि इसमें वक्त का तय्युन है इसलिए खाली जगह में सिंस का इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इफ 15 मैसन कंस्ट्रक्ट अ वॉल इन 12 days। अगर 15 मिस्त्री एक दीवार को 12 दिनों में तामीर करते हैं, 20 मैसन विल कंस्ट्रक्ट द सेम वॉल इन हाउ मैनी डेज। तो 20 मिस्त्री इस दीवार को कितने दिनों में तामीर करेंगे। 20 मिस्त्री अगर ये काम करेंगे तो वो 9 दिन में इस दीवार को मुकम्मल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, हु ऑफर्ड अगस्त प्रोपोजल ऑफ 1940। 1940 अगस्त 1940 का जो प्रपोजल था वो किसने ऑफर किया था, वो किसने दिया था। ये लॉर्ड लिनिथगो ने दिया था। लॉर्ड लिनिथगो ने अगस्त 1940 का जो प्रपोजल था ये 8 अगस्त 1940 को दिया या पास किया। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ पावर पॉइंट। जैसे ही आप पावर पॉइंट में काम करना शुरू करते हैं तो जो बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप होगा। वीवर्स, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ये दोनों जो है
ये पेज ओरिएंटेशंस हैं। ये याद रखें, बहुत सारे पेपर्स में 80% पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, ग्राफिक्स इन MS वर्ड आर नोन एज। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो ग्राफिक्स हैं वो क्लिप आर्ट कहलाती हैं। क्लिप आर्ट का मेन्यू अगर आपने चेक करना है तो आप इंसर्ट के ऑप्शन पर मेन्यू पर क्लिक करें, उसी में क्लिप आर्ट का ऑप्शन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 31, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड आउटलाइंस आर कॉल्ड। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और आउटलाइंस ये फॉन्ट इफेक्ट्स कहलाते हैं। व्यूअर्स, ये सुपरस्क्रिप्ट क्या है? इसे मिसाल के तौर पर आप ये देख लें, आप अक्सर लिखते हैं a रेज पावर 2 या लिखते हैं 10 रेज पावर 2, 10 की ताकत 2। ये जो 2 10 के ऊपर साइड पर लिखा जाता है उसकी ताकत शो की जाती है, ये सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। अगर हम इसे नीचे लिख देंगे, जिस तरह पानी का फार्मूला है H2O, 2 नीचे लिखा हुआ है H के साथ, अगर हम फिगर्स को नीचे लिखेंगे अल्फाबेटिक के साथ तो ये सबस्क्रिप्ट होगा। ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में फर्क है। ये जो तीनों चीजें हैं ये फॉन्ट इफेक्ट्स कहलाएंगी। इसके अलावा बोल्ड, आइटैलिक एंड रेगुलर, ये तीनों जो हैं ये फॉन्ट स्टाइल्स हैं। ये मिक्सअप मत कीजिएगा, बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फॉन्ट इफेक्ट और चीज है और फॉन्ट स्टाइल और चीज है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 32, टू एंड स्लाइड शो इन पावर पॉइंट प्रेस डैश की। जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में काम करते हैं, जैसे ही आपकी स्लाइड्स, आपका वर्क खत्म होता है तो आप स्लाइड्स को ऑफ करने के लिए जो बटन प्रेस करते हैं वो एस्केप का बटन है। जैसे ही आप एस्केप का बटन प्रेस करेंगे आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड जो है वो क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अगर आप पावर पॉइंट में स्लाइड्स को शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप F5 की फंक्शनल की इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आप पावर पॉइंट पर F5 प्रेस करेंगे, जो भी आपके सामने स्लाइड होगी वो स्लाइड शो में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33, एक्सटेंशंस यूज्ड इन पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में तमाम एक्सटेंशन जो हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। पेपर में 3 एक्सटेंशन दी गई थी जो आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखी हैं, .wav, .gif और .jpg। ये तीनों एक्सटेंशन जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर आप पावर पॉइंट की एक्सटेंशन देखें तो पावर पॉइंट की जो अपनी बुनियादी तौर पर एक्सटेंशन है वो .pptx। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड। ये कौन सा फंक्शन है जिसमें आप माउस की जो लेफ्ट की है, लेफ्ट बटन है, उसे प्रेस करके रखते हैं और किसी स्लाइड्स पर उसे घुमाते हैं? व्यूअर्स, ये जो तरीका है इसे ड्रैगिंग कहा जाता है। आप किसी आइकन को या किसी पॉइंट को उठाते हैं लेफ्ट क्लिक करके, जहां पे आपको रखना होता है वहां पर उसको जाके बटन को छोड़ दिया जाता है, इसे ड्रैगिंग का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, पावर पॉइंट इज यूज्ड फॉर। पावर पॉइंट जो है ये प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होती है। व्यूअर्स, अक्सर स्कूल कॉलेजेस में आपने प्रेजेंटेशंस ली होंगी। आपको प्रेजेंटेशन दी जाती है एक सफेद पर्दे पे, तमाम जो कंप्यूटर के फंक्शंस हैं वो एक पर्दे पर शो होते हैं, जिसके जरिए पूरी क्लास को अच्छे तरीके से एक ही लेक्चर में समझाया जाता है बड़ी स्क्रीन पर। इसे प्रेजेंटेशन का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, एक्सेल इज आल्सो नोन एज। एक्सेल जो है इसे स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, एक्सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। एक्सेल जो है ये रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है। रोज और कॉलम्स मिलकर एक्सेल की शीट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सम ऑफ इवन नंबर अप टू 100 इज। 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उन्हें अगर आप जमा करेंगे तो वो 2450 बनेगा। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं आपके सामने शॉर्ट डिटेल में दिए गए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये तमाम जो है इवन नंबर्स हैं जिन्हें उर्दू में जुफ्त आदाद कहा जाता है। ऐसे तमाम फिगर्स, ऐसे तमाम नंबर्स जो 2 पर तकसीम हो जाएं उन्हें इवन नंबर्स या जुफ्त आदाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, when WHO declared COVID-19 as pandemic disease। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को वबाई मर्ज कब करार दिया? 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को
पेंडेमिक डिजीज करार दिया गया। वीवर्स इसके अलावा बहुत से पेपर्स में पहला मरीज पूछा गया है कि पहला मरीज कब कोविड का सामने आया। 31 दिसंबर 2019 को कोविड का पहला मरीज रिपोर्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज शॉर्टकट की टू प्रिंट इन MS पावरपॉइंट। MS पावरपॉइंट में किसी डॉक्यूमेंट का, किसी स्लाइड का प्रिंट लेने के लिए आप Ctrl+P की कमांड यूज करते हैं। व्यूअर्स इसके अलावा नोट कर लें, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसके अलावा भी आप किसी भी चीज का प्रिंट लेने के लिए Ctrl+P की शॉर्टकट की ही यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, मूविंग अराउंड द खाना काबा इज कॉल्ड। खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाना तवाफ कहलाता है। व्यूअर्स इसके अलावा बहुत से पेपर में पूछा गया है कि हजर अस्वद को बोसा देना क्या कहलाता है। हजर अस्वद को बोसा देना इस्लाम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42, हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर जनरल इलेक्शन ऑफ 1990। 1990 के जनरल इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान का वजीर आजम कौन बना। 1990 के जनरल इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान के जो वजीर आजम बने वो नवाज शरीफ थे। 1990 के इलेक्शंस के बाद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के 12वें वजीर आजम मुंतखब हुए। क्वेश्चन नंबर 43, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्ड इलेक्शंस इन हाउ मैनी प्रोविंसेस ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंडिया की गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने कितने सूबों में इंडियन एक्ट 1935 के तहत इलेक्शंस करवाए। इंडियन गवर्नमेंट ने 11 सूबों में 1935 एक्ट के तहत इलेक्शंस करवाए। वीवर्स ये चंद सवालात थे जो हमें मौसूल हुए थे और कोशिश की है कि तमाम सवालात को मुकम्मल डिटेल के साथ, तफसील के साथ आपके साथ शेयर करें। फिर भी किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ सही आंसर जरूर मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।